जय हिंद। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे देश की पूरे वर्ल्ड की सबसे बेस्ट आर्मी, इंडियन आर्मी, भारत देश की आर्मी में रिक्रूटमेंट के बारे में। दोस्तों, ये जो रिक्रूटमेंट आई है ये आई है डायरेक्ट एंट्री। दैट इज, अगर आप एनसीसी कैडेट्स हैं और आपने एक अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग वहाँ पर से पास करी हुई है तो आपको इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल कैंडिडेट माना जाएगा। दोस्तों, इंडियन आर्मी ने एक नोटिस पब्लिश किया है और 53rd एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम निकाली है जिसमें मैन एंड वुमेन को यहाँ पर लिया जाएगा। दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को आखिरी तक देखना। मैं नहीं चाहता कि मेरे से भी कुछ गलती हो और आपसे भी कुछ पॉइंट मिस हो जाए, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखना। ओके दोस्तों, बात करेंगे इसके इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो जो एप्लीकेशन की स्टार्टिंग डेट है वो 17 अगस्त 2022 है। मैंने कल इसका शॉर्ट वीडियो डाल दिया था कि आज मैं इसकी कंप्लीट वीडियो लाने वाला हूँ। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है दोस्तों 15 सितंबर 2022। दोस्तों, इसके बाद अगर अपन बात करेंगे इसके वैकेंसीज की डिटेल्स के बारे में कि कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज, कितने नंबर ऑफ पोस्ट है, तो दोस्तों अगर एनसीसी मैन कैडेट्स की बात करें तो उसमें 50 है एंड 40 फॉर जनरल कैटेगरी एंड 5 फॉर वार्ड्स ऑफ बैटल कैजुअलिटीज के लिए इंडियन आर्मी पर्सनल ओनली। इसके लिए अलग से 5 पोस्ट रखे गए हैं। दोस्तों, अगर एनसीसी वुमेन की बात करूं तो इसमें टोटल 5 वैसे तो वैकेंसी हैं और 4 जनरल कैटेगरी के लिए, 1 वार्ड्स ऑफ बैटल कैजुअलिटीज के लिए यहाँ पे रखा गया है। दोस्तों, इसके बाद अगर हम बात करें एज लिमिट की, दोस्तों आर्मी में, डिफेंस की सर्विसेज में एज लिमिट बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। मिनिमम एज लिमिट इसमें 19 साल बताई गई है और मैक्सिमम एज लिमिट इसमें 25 साल रखी गई है। दोस्तों, इसमें एक स्पेशल नोट बताया गया है कि बॉर्न नॉट अर्लियर देन 2 जनवरी 98, नॉट लेटर देन 1 जनवरी 2004 एंड दोनों डेट को इंक्लूड यहाँ पर किया जाएगा। मतलब अगर कोई 2 जनवरी 1998 को पैदा हुआ है तो यहाँ पर वो एलिजिबल कैंडिडेट है, और अगर कोई 1 जनवरी 2004 को पैदा हुआ है तो वो यहाँ पर एलिजिबल कैंडिडेट माना जाएगा। दोस्तों, बात करें क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, प्लीज़ दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या इक्विवेलेंट आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। और दोस्तों, इसमें क्या है, जो अगर आपका यहाँ पे कॉलेज यूनिवर्सिटी वाला अगर आपका क्वालिफिकेशन है तो जब आप इसमें फाइनल ईयर में अगर होंगे तो फर्स्ट ईयर का और सेकेंड ईयर का अगर आप मार्क्स अगर देखें तो एग्रीगेट 50%, एटलीस्ट 50% होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट अगर अपन बात करें तो एनसीसी में सर्विस होनी चाहिए। द कैंडिडेट शुड हैव सर्व फॉर मिनिमम 2 or 3 years एज एप्लीकेबल इन सीनियर डिवीजन WG ऑफ माफ कीजिएगा, एनसीसी में। एंड जो ग्रेड है दोस्तों, शुड हैव ऑब्टेन मिनिमम ऑफ बी ग्रेड। बी ग्रेड जो है वो एनसीसी का आपके पास कम से कम होना चाहिए इन सी सर्टिफिकेट एग्जाम ऑफ एनसीसी। एप्लीकेंट्स जो एनसीसी का सी सर्टिफिकेट होल्ड नहीं करेंगे ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेशन, वो इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल कैंडिडेट नहीं माने जाएंगे। दोस्तों, अगर अपन आगे बात करें तो जो वार्ड्स ऑफ बैटल इंडियन आर्मी पर्सनल के लिए एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है, ये अनमैरिड सन एंड अनमैरिड डॉटर होना चाहिए। आपकी शादी नहीं होनी चाहिए जब आप यहाँ पे एप्लीकेशन फाइल करेंगे तो। और यहाँ पे ये 4 एक्शंस दिए गए हैं, इस पॉइंट्स को आपको कवर करना है। दोस्तों, इसके बाद अगर हम बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की तो किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या फिर इक्विवेलेंट विद एग्रीगेट ऑफ मिनिमम 50% मार्क्स आपका होना चाहिए और 3 साल में इसका एग्रीगेट निकाला जाएगा। दोस्तों, एनसीसी सी सर्टिफिकेट यहाँ पे रिक्वायर नहीं करा गया है वार्ड्स ऑफ बैटल कैजुअलिटीज के लिए, और जो डिटेल में डॉक्यूमेंट है यहाँ पे मांगा गया है। दोस्तों, इसके बाद अगर अपन बात करें इसके टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट के बारे में, तो जो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट यहाँ पे कि कितने साल की सर्विस आप यहाँ पे प्रोवाइड करने वाले हैं, तो दोस्तों यहाँ पे आपका 14 साल का यहाँ पे कंटिन्यू सर्विस होगा आर्मी में, चाहे वो मेल कैंडिडेट है या फीमेल कैंडिडेट है। अगर अपन पीरियड ऑफ प्रोबेशन की बात करें तो पीरियड ऑफ प्रोबेशन यहाँ पे 6 महीने का रखा गया है। दोस्तों, यहाँ पे टर्मिनेशन, वैसे तो इंडियन आर्मी में जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं या डिफेंस की किसी सर्विस में आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइबिलिटी बनती है कि गवर्नमेंट ने आपके ऊपर जितने भी ट्रेनिंग एक्सपेंडिचर करे हैं उसके वजह से आप वहाँ पे कंटिन्यू सर्विस आपकी रखें जब तक आप वहाँ पे एज ए सर्विस वहाँ पर हैं। बट यहाँ पे टर्मिनेशन ऑफ कमीशन का भी यहाँ पे प्रावधान बताया गया है। अगर जो कैंडिडेट है वो मिसकंडक्ट करता है तो उसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। मेडिकली फिटनेस अनफिटनेट, अगर वो अनफिट हो जाता है तो उसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। अगर उसका सर्विस जो है अगर आगे और उसको ज़रूरत, मतलब जो डिफेंस एकेडमी उसको ज़रूरत नहीं है तो उनको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। और अगर वो अपने क्वालिफिकेशन में जो भी प्रेस्क्राइब टेस्ट या कोर्स है उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो उसको
अपना टर्मिनेट कर दिया जाएगा। टर्मिनेट करने के पहले उनको 3 मंथ्स नोटिस वहाँ पर दिया जाएगा और उसके बाद ही उनको वहाँ पर से टर्मिनेट किया जाएगा। दोस्तों इसके बाद अगर अपन बात करें ट्रेनिंग की, तो जो ट्रेनिंग का पीरियड यहाँ पे होगा ये कुल 6 मंथ्स का होने वाला है। और यहाँ पे दोस्तों उसकी और डिटेल में ट्रेनिंग के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग की बात करें तो बेसिकली यहाँ पे कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग 15,055 रुपये एज ऑन 2022 की अगर बात करें तो ये बताई गई है। और ये टोटली गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होगा, गवर्नमेंट इस एक्सपेंडिचर को बियर करने वाली है। दोस्तों इसके बाद अगर अपन बात करें कैंडिडेट्स की सैलरी के बारे में, दोस्तों ये जो पोस्ट है ये डिफेंस की सर्विसेज का है। तो इसमें जो सैलरी है, सैलरी के साथ साथ बहुत सारे अलाउंसेस भी आपको दिए जाते हैं। दोस्तों अगर अपन इसको डिटेल में देखें तो इसमें जो जो सैलरी है, ये सैलरी आपको अगर ल्यूटेनेंट है ऑन कमीशन मतलब क्या होता है, जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद जब आप वहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं उसको बोला जाता है कमीशन। तो जैसे ही आप वहाँ पे कमीशनिंग होंगे तो आपको लेफ्टिनेंट का पोस्ट मिलेगा। कंप्लीशन ऑफ 2 इयर्स, जब कमीशन आपकी हो जाएगी उसके 2 साल बाद आपको कैप्टन बना दिया जाएगा, 6 साल बाद आपको मेजर बना दिया जाएगा, 13 साल बाद आपको लेफ्टिनेंट कॉलोनल बना दिया जाएगा, 26 साल बाद आपको कॉलोनल टीएस बना दिया जाएगा। इसी के साथ आपका सैलरी का जो स्केल है ये भी बढ़ते जाएगा। लेफ्टिनेंट के पोस्ट पे आपका लेवल 10 की सैलरी होगी, दैट इज 56,100 से लेके 1,77,500 रुपए की सैलरी आपकी बनेगी। कैप्टन के पोस्ट पे आपकी सैलरी 61,300 से लेके 1,93,900 की बनेगी। मेजर के पोस्ट पे आपकी सैलरी 69,400 से लेके 2,07,200 तक बनेगी। दोस्तों और बहुत सारे अलाउंसेस भी आपको मिलने वाले हैं, दैट इज मिलिट्री सर्विस पे आपको 15,500 रुपये पर मंथ मिलेगा। फिक्स स्टाइपेंड मिलेगा ट्रेनिंग के दौरान में, और ये ट्रेनिंग के दौरान पे जो आपको स्टाइपेंड मिलने वाला है ये 56,100 मिलने वाला है। क्वालिफिकेशन ग्रांट आपको मिलने वाला है, फ्लाइंग अलाउंसेस आपको मिलने वाला है। अदर अलाउंसेस की बात करें तो आपको डीए मिलेगा, पैरा अलाउंसेस मिलेगा, पैरा रिजर्व अलाउंसेस मिलेगा, पैरा जंप इंस्ट्रक्टर अलाउंसेस, प्रोजेक्ट अलाउंसेस, स्पेशल फोर्सेस अलाउंसेस, टेक्निकल अलाउंसेस टायर 1 एंड टायर 2 के बेसिस पे आपको मिलने वाला है। दोस्तों अगर इसके अपन बात करें और बहुत सारे यहाँ पे आपको अलाउंसेस मिलने वाले हैं, जैसे कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस हो गया, हाई एटीट्यूड अलाउंसेस हो गया, सियाचिन अलाउंसेस जिनकी ड्यूटी सियाचिन में लगती है। दोस्तों बहुत ही सर्द होती है वहाँ पे, और मैं सैल्यूट करता हूँ इंडियन आर्मी को। मैं इस देश में रह रहा हूँ जहाँ पे इंडियन आर्मी लगातार वहाँ पे ड्यूटी करती रहती है। दोस्तों उनको दिल से सैल्यूट है, दिल से सलाम है दोस्तों उनको, उनके जज्बे को। दोस्तों यहाँ पे उनको ट्रांसमिट अलाउंसेस मिलेगा। दोस्तों अगर अपन बात करें कि आप यहाँ पे एप्लीकेशन कैसे फाइल कर सकते हैं, तो आपको इस साइट पे जाना है दोस्तों, joinindianarmy.nic.in। यहाँ पे आपको जाके एप्लीकेशन को फाइल करना है। आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी देनी है, और किस किस की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी देनी है दोस्तों उसकी ये लिस्ट है आपके सामने। ये सारी आपको लिस्ट आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, और इन सारी चीज़ों का आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी वहाँ पर सबमिट करना है। दोस्तों यहाँ पे एक बेनिफिट आपका इंश्योरेंस का भी मिलता है आपको, जो यहाँ पर आप जब डिटेल में नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको क्लियरली वहाँ पे मेंशन रहेगा कि आपका इंश्योरेंस भी कवर किया जाता है। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे जो फर्स्ट टाइम कमीशन में आते हैं उनका टायर, जो AC 3 टायर जो होता है उसकी टिकट भी उनको रियम्बर्स करी जाती है जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। और बहुत से डिटेल में इसके पॉइंट्स हैं जिसको आप नोटिफिकेशन में जाके डिटेल में पढ़ सकते हैं। दोस्तों उस नोटिफिकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ पर जाके इसको देख सकते हैं। दोस्तों देश की सेवा करने का बहुत अच्छा मौका मिला है। NCC कैडेट्स आपको सलाम है मेरे भाई, और इस वैकेंसी में अगर आप एलिजिबल कैंडिडेट है तो प्लीज़ इसको भरिए, देश की सेवा कीजिए। दोस्तों आपको दिल से मेरा सैल्यूट है। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।